हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने फ्रेंड जोन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 के नैन्सी त्यागी के लुक्स के बारे में। देखो, नैन्सी त्यागी ने 2 बार इस कांस फिल्म फेस्टिवल को अटेंड किया है। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने अटेंड किया था तो लोगों से उन्हें काफी प्यार और सपोर्ट मिला था, ड्रेस बनाने की वजह से नहीं बल्कि उनकी स्टोरी जानकर। देखो, ड्रेस तो वैसे बहुत सारे लोग बनाते, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्टोरी इतनी ज्यादा टचिंग होती है। तो नैन्सी त्यागी की स्टोरी काफी टचिंग थी, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें काफी प्यार दिया। इसके बाद नैन्सी त्यागी ने दूसरी बार इस कान फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस बार थोड़ा सा रायता फैल गया। जैसे कि बात करें उनके फर्स्ट लुक की, तो वो काफी अच्छा था, उन्होंने खुद ही बनाया। लेकिन दूसरे लुक की इस बात पे तो इतना बवाल हो गया सोशल मीडिया पे कि ये खरीदी हुई है या कॉपी ड्रेस है। तो मैं आपको बता दूं, ये कॉपी ड्रेस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये खरीदी गई ड्रेस है। तो सबसे पहले मैं आपको फैले हुए रायते के बारे में बता देती हूँ कि हुआ क्या है। देखो, कुछ टाइम पहले नैन्सी त्यागी ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट लुक लोगों ने पसंद किया और सेकंड लुक उससे ज्यादा पसंद किया। लेकिन इंटरव्यू देते वक्त नैन्सी त्यागी ने ये कहा कि ये जो सेकंड लुक मैंने पहना है, ये मेरी मम्मी के पसंद का कलर है। इसके अलावा जब मैं इसे बना रही थी तो मुझे ऑलमोस्ट 25 दिन या 1 महीना तक लगा इसे बनाने में, यानी बहुत मेहनत लगी। नैन्सी का ये ट्वीट और इंटरव्यू देखने के कुछ देर बाद ही नेहा भसीन, जो एक सिंगर है, उन्होंने ये पोस्ट करते हुए कहा कि सेम टू सेम ड्रेस, और अपना एक फोटो भी डाला जिसमें उन्होंने सेम टू सेम नैन्सी त्यागी जैसा ड्रेस पहना हुआ है। इसके अलावा नेहा ने नैन्सी त्यागी को कॉल आउट करते हुए एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने एक सोशल मीडिया का अकाउंट शो किया है जिसमें था द सोर्स ऑफ बॉम्बे। ये सोशल मीडिया का अकाउंट साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे सेम टू सेम ड्रेस बिक रहा था और कुछ टाइम पहले वो सोल्ड आउट भी हो गया। इसके अलावा जब लोगों ने इस बात को कंफर्म करने के लिए द सोर्स ऑफ बॉम्बे को कॉल किया, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये हमारे पास का ही ड्रेस है, इनफैक्ट नैन्सी की टीम ने हमसे ये खरीदा है और हाँ, अब ये बिक चुका है। अब नैन्सी त्यागी इसकी मालिक है, वो जो चाहे वो कर सकती हैं, क्योंकि वो इस ड्रेस की मालिक है, चाहे वो कांस में पहने या कहीं पर भी, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट बात करें नेहा की, तो नेहा ने जब से नैन्सी त्यागी के अगेंस्ट बात की है और पोस्ट डाला है, तब से उन्हें काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा और यही वजह है कि उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लोगों से कहा, मैं किसी वुमेन के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। इनफैक्ट द सोर्स ऑफ बॉम्बे की जो ओनर है वो एक लेडी ही है और वो पिछले 15 साल से ये शॉप चला रही हैं। आप नहीं जानते कि उसके पीछे की कितनी मेहनत है, उन्होंने कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा। जस्ट बिकॉज आपके फॉलोवर्स ज्यादा हैं और उनके कम हैं, तो आप उनके क्रेडिट बिल्कुल नहीं खा सकते। ये स्टोरी नेहा ने पोस्ट की और इस पोस्ट करने के कुछ देर बाद ही द सोर्स ऑफ बॉम्बे जो है उनके ओनर, उन्होंने भी अपनी स्टोरी पे सेम टू सेम पोस्ट किया। ये पोस्ट करने के बाद ये चीज तो साबित होती है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस चीज का बुरा लगा है और इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने उसी ड्रेस को लेकर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा था सोल्ड आउट #कांस। वैसे ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि नैन्सी त्यागी ने इस तरह की चीप हरकतें की हो, इससे पहले भी उन्होंने कई बार इस तरह की हरकत की है। नैन्सी त्यागी के फेमस होने के बाद से काफी लोग चाहते थे कि वो उनके साथ कोलैब करे। काफी लोग तो फेमस होते थे और काफी छोटे मोटे लोग हुआ करते थे, वो उन्हें अपना प्रोडक्ट देते, नैन्सी त्यागी यूज करती और उनको शॉर्ट आउट दिया करती। लेकिन ये हर किसी ब्रांड के साथ बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ तो वो बिल्कुल ऐसा ही करती, लेकिन बात करें छोटे ब्रांड्स की, तो वो अक्सर उनका प्रोडक्ट लेती, यूज करती और उन्हें शॉर्ट आउट कभी नहीं देती। इनफैक्ट जब ये बात सामने आई तब लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने इस तरह की हरकत टोटल 20 या 30 लोगों के साथ की। इसके करने के कुछ देर बाद ही एमिली शाह नाम की एक पेज है, उन्होंने नैन्सी त्यागी को कॉल आउट करते हुए ये कहा कि नो डाउट वो बहुत अच्छी हैं और बहुत टैलेंटेड भी है, लेकिन इस तरह की हरकत उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें नैन्सी त्यागी के कांस फिल्म फेस्टिवल के लुक की, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खरीदा हुआ था या कॉपी ड्रेस था। लोगों को यहाँ इस बात का बुरा लगा कि उन्होंने सबसे झूठ कहा। जब लोग उनसे इतना प्यार करते थे तो लोगों का सवाल ये था कि झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। क्या उन्हें इस बात का डर था कि वो अगर सच बोलेंगी तो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अगर आप बात करें कांस फिल्म फेस्टिवल के इंटरव्यूज की या ड्रेसेस के डिजाइन की, तो देखो, आपने कितनी भी फुटेज देखी होगी ना, उन सब में ये होता है कि लोग जो भी ड्रेस पहन के आते हैं वो किसी डिजाइनर का या तो फिर रेंटेड होता है या तो फिर खरीदा हुआ होता है। और जब वो खरीद कर या रेंट करके इंटरव्यू देते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये डिजाइन इस डिजाइनर की है। उनका नाम शॉर्ट आउट के तौर पे वो बताते हैं ताकि उन्हें फेम मिल सके। यहाँ नैन्सी त्यागी ने अगर किसी का डिजाइन खरीदा या कॉपी किया था, वो नहीं शॉर्ट आउट देना चाहती थी, कोई बात नहीं है, उन पे कोई फोर्स नहीं कर सकता था। लेकिन ये लोगों को ज्यादा बुरा लगा कि उन्हें इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जस्ट बिकॉज कोई छोटा है, कोई किसी के पास फॉलोवर्स कम है, तो आप उनकी क्रेडिट, उनकी मेहनत आप अपने सर पे ले लो, आप उन्हें अपना बना लो। ये तो बहुत गलत है। अगर आप इस चीज को ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि कल अगर नैन्सी त्यागी कोई डिजाइन बनाती है और वो कोई ऐसा ले ले और वो कहे कि वो उसने खुद ने बनाया है, तो कितना बुरा लग सकता है नैन्सी त्यागी को। यहाँ बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ।
फिलहाल बात करें नैन्सी त्यागी की तरफ से अभी इस चीज के ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया है। अब देखना यह है कि नैन्सी त्यागी इस चीज के ऊपर क्या रिस्पांस देती हैं। क्या वो अपनी गलती मानती हैं या वो अभी भी झूठ बोलकर लोगों के आगे डटी रहती हैं। देखो यहाँ पे अगर वो झूठ बोलती हैं तो क्या बेस पे लोग उनको सेकंड चांस देंगे। लोग किसी को सेकंड चांस दे रहे हैं तो इस बेस पे ही देते हैं कि यार उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की और वो आगे बढ़ गई, अब वो दोबारा इस चीज को नहीं करेगी। लेकिन अगर वो झूठ बोलकर डटे रहेगी तो जाहिर सी बात है लोग कभी उन्हें दोबारा चांस नहीं देंगे। अब देखना यह है कि वो करती क्या है। सो या दैट्स इट माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।